बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर के रुझान अब और भी उलझता नजर आ रहा है। जैसे जैसे जो परिस्थितियां हैं, जैसे जैसे स्थिति नजदीक पहुंच रही है, उतना ही उलझन बढ़ती जा रही है। जी हां, अभी फिलहाल इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा गठबंधनों का दौर चला और ऐसे में हम एक महत्वपूर्ण गठबंधन के बारे में बात करेंगे। जी हां, जीडीएसएफ गठबंधन। इस गठबंधन में कुछ बड़ी पार्टियां शामिल थी, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, मायावती की बीएसपी और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। जी हां, मीम। अभी फिलहाल जिस प्रकार की खबर हमारे पास आ रही है उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीएसपी एक सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। इसके साथ ही एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी के 4 प्रत्याशी अभी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी, हमारे साथ राजमोहन तिवारी हैं। राजमोहन, क्या कुछ खास अपडेट है आपके पास? सबसे बड़ी खबर है कि एआईएमआईएम ने 4 सीटों पे बढ़त बनाई है। 2015 में 6 सीटों पे लड़े थे, कोई सीट नहीं मिली। उपचुनाव 2019 में हुआ, पहली बार बिहार की राजनीति में एंट्री मारी किशनगंज सीट से। लेकिन अभी की जो खबर है वो 4 सीटें जो पड़ोसी सीट कही जा सकती है, एक दूसरे से सटी हुई वो सीटें हैं। और नाम है, सबसे पहले मैं लूँगा अमौर सीट की, क्योंकि यहाँ से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान खड़े हैं और उन्होंने बड़ी लंबी बढ़त बना ली है। मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा बना लिया है उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट से। अगर बात करें अख्तरुल ईमान के वोटों की, तो उन्हें वोट अब तक मिल चुके हैं लगभग 46,000 वोट। और जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी हैं जदयू के सबा जफर, उनको वोट मिला है 20,377 वोट। आप देख सकते हैं कि अख्तरुल ईमान 45,958 वोट लगभग इन्हें मिले हैं। वहीं सबा जफर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी है, इन्हें 20,377 वोट मिले हैं। लेकिन महागठबंधन इस सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था अब्दुल जलील मस्तान को और उन्हें महज 8,000 ही वोट मिले हैं। तो ये बड़ी खबर है कि अमौर सीट पर लगभग जीत तय हो चुकी है अख्तरुल ईमान की। यहाँ पर नोटा को भी वोट मिला है, 2375 वोट नोटा को जरूर मिले हैं। लेकिन अमौर सीट पे कब्जा एआईएमआईएम ने कर लिया है। लेकिन अगर हम दूसरे एक और सीट की बात करें, वो सीट है कोचा धामन सीट के बारे में काफ़ी ज़्यादा हॉट सीटों में मानी जा रही थी कि कौन जीतेगा कोचा धामन सीट की। लड़ाई तगड़ी ऐसी लग रही थी। लेकिन जो अभी के रुझान हैं उसमें एआईएमआईएम के मोहम्मद इजहार असफी जीतते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें 44,793 वोट मिल चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर यहां से भी जनता दल यूनाइटेड के मुजाहिद आलम हैं, जिन्हें 22,207 वोट मिले हैं। राष्ट्रीय जनता दल की यह हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उन्हें महज 6,172 वोट मिले हैं। बात नोटा की तो 1,485 वोट नोटा पर भी गिरे हैं। लेकिन ये मार्जिन इतना ज़्यादा है, लगभग 22,000 वोटों का मार्जिन है कोचा धामन सीट पर। मोहम्मद इजहार असफी जो कि मीम के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ से समझिए कि लगभग 22,000 सीट की तो उन्होंने वोटों की लीड तो बना ली है। तो लगभग अब तो लग नहीं रहा है कि वो पीछे होंगे, वो एक तरह से यह सीट जीत चुके हैं। और एक और सीट की हम बात करेंगे, वो है किशनगंज सीट की। पहली बार बिहार की राजनीति में इस सीट से मीम ने एंट्री मारी थी बिहार की राजनीति में। लेकिन इस बार तख्ता पलट गया है। तख्ता क्यों पलट गया है? क्योंकि यहाँ से एक समय बीजेपी की स्वीटी सिंह आगे चल रही थी, लेकिन अब वो भी पीछे हो गई हैं। यहाँ से एक बार फिर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। इजहारुल हुसैन 26,166 वोट लेकर एक नंबर पर चल रहे हैं। वही दूसरे नंबर पर स्वीटी सिंह हैं, जिन्हें 21,533 वोट मिले हैं। बात करें कमरूल होदा के मीम के प्रत्याशी की, तो उन्हें 15,014 वोट जरूर मिले हैं। लेकिन ये कहा जा रहा था कि 2 मुस्लिम ताकतवर उम्मीदवारों के टकराहट से शायद यहाँ पर पाला बदल सकता है। स्वीटी सिंह और बीजेपी यहाँ पहली बार मुस्लिम बहुत सीट पर जीतते नजर आ सकती है। लेकिन एक बार फिर किशनगंज की जनता ने दिखा दिया कि चाहे कुछ भी हो, बीजेपी को तो नहीं जीतने देंगे। तो ये अब तक का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कहा जाएगा ओवैसी की पार्टी के लिए। ओवैसी की पार्टी वैसे किशनगंज का जो सीट है वो तो उसके हाथ से जा चुकी है, लेकिन और भी कुछ विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहुल पांडे जुड़ेंगे। साहुल, क्या कुछ खास अपडेट है आपके पास? देखिए, जो 4 सीटों की आप बात करते हैं, सबसे पहले जैसे जीडीएसएफ जो ये गठबंधन है, इसमें एआईएमआईएम वो पार्टी है जो बाहर से आती है, हैदराबाद से आती है और सबसे अच्छा प्रदर्शन करके 4 सीटों पर बढ़त बनाती है। आप मैप में देखिएगा तो ये चारों सीटें आसपास की सीटें हैं।
एकदम लगभग बहादुरगंज की सीट हो या कोचाधामन की सीट हो या फिर अमौर की सीट हो और ये जोकीहाट की सीट, ये 4 सीटें ऐसी हैं जो कि एकदम आसपास की सीटें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों सीट जो है एक तरीके से आप ऐसी सीट मान सकते हैं जो कि एक परिवार विशेष के लिए जो है बड़ी सीट मानी जाती है। और वो परिवार विशेष है तस्लीमुद्दीन परिवार, जिसके परिवार के 2 वंशज जो है इस बार जोकीहाट सीट से चुनाव मैदान में खड़े हैं, जोकीहाट सीट से। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ से क्या हुआ है कि रंजीत यादव जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लगभग 42,000 वोट जो है 42,885 वोट उन्हें मिले हैं। वहीं सरफराज आलम जो कि पहले से भी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, इसके अलावा अररिया से सांसद रह चुके हैं, उन्हें जो है 44,911 वोट जो है यहाँ से मिल रहे हैं। लेकिन इन सब से आगे जो है फिलहाल जो निवर्तमान विधायक थे यहाँ के शाहनवाज, उन्हें 51,471 वोट मिले हैं और वो मंजली से यानी कि मीम पार्टी से है, ओवैसी की पार्टी से इस बार टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजद से उन्हें टिकट नहीं मिला, उनके भाई सरफराज आलम को टिकट मिला और ये दोनों ही सगे भाई हैं। तस्लीमुद्दीन जी के ये दोनों बेटे हैं, सरफराज बड़े भाई हैं जबकि शाहनवाज छोटे भाई हैं। और यहाँ पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि जोकीहाट सीट पर जो तस्लीमुद्दीन के जो नए वंशज होंगे, जो उनकी विरासत को संभालेंगे, वो शाहनवाज होंगे, छोटे बेटे होंगे, ना कि तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज होंगे। इसके बाद एक और जो बड़ी सीट है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। बहादुरगंज की ये सीट है, यहाँ पर कांग्रेस से तौसीफ आलम जो है वो खड़े हैं, जिन्हें अभी 8,226 वोट जो है फिलहाल मिले हैं। वोटिंग यहाँ पे थोड़ी स्लो बताई जा रही है और यहीं पर जो है आप देखिएगा यहाँ पर मीम से यानी कि ओवैसी की पार्टी से मोहम्मद अंजार न्यामी है और इन्हें जो है लगभग 32,258 वोट जो है वो मिले हैं। और यहाँ पर एक और कैंडिडेट आपको मैं दिखाना चाहूँगा, विकासशील इंसान पार्टी से लखन लाल पंडित थे, जिन्हें 25,404 वोट मिले। यानी दोनों के बीच कड़ी टक्कर हो रही है। यहाँ पे कांग्रेस किसी भी तरीके से टक्कर में नहीं है। मुकाबला यहाँ पर आपको दिखाई देगा AIMIM और फिर विकासशील इंसान पार्टी के बीच में यहाँ पर बहादुरगंज में टक्कर है। यानी कि अगर आप मैप के जरिए समझें तो ये चारों सीट जो कि अररिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं वहाँ पर, और ये सीमांचल का इलाका है, ऐसे में खासतौर पे हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जिस तरीके से मुस्लिम बहुल ये क्षेत्र है उस हिसाब से कहीं ना कहीं ओवैसी जो आते हैं बाहर से, और ख़ासतौर पर ये युवाओं का चुनाव जिस तरीके से बनाया गया उसमें युवाओं की बड़ा तबका जो है वो ओवैसी को पसंद करता है, उनकी पार्टी को पसंद करता है और शायद उसका फ़ायदा इन चारों सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिलती हुई दिखाई दी है। जी साहुल, धन्यवाद। तो जिस प्रकार से AIMIM को लेकर के यह बताया जा रहा था कि यह बीजेपी समर्थक टीम है ताकि जो महागठबंधन है उसका वोट का नुकसान करने के लिए ओवैसी ने चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी डाले हैं, लेकिन स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। जिस प्रकार से जिसके साथ लड़ाई है, अगर उस पर आप एक नज़र डालेंगे तो बखूबी इस बात को समझ पाएंगे। वैसे बहादुरगंज को अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद अंजार नईम जो हैं वो अभी फिलहाल बहादुरगंज से बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि देखने वाली बात है AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाती है और कितने सीटों पर बाजी मार पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जैसे ही और कोई जानकारी हम तक आएगी हम तमाम जानकारी लेकर आप तक जरूर पहुंचेंगे। धन्यवाद।